नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हद से ज्यादा भीड़ थी। क्राउड मैनेजमेंट का कहीं कोई इंतजाम था नहीं, भीड़ बढ़ती गई। एक और अहम जानकारी सामने आती है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स काटे जा रहे थे, वो भी तब जबकि प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन सवालों पर बिल्कुल चुप्पी है क्या? जी बिल्कुल। और रेलवे जो ये दावा कर रहा है कि हम तो ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं, यानी कि अगर ज्यादा लोग हैं और उनको कुंभ जाना है, अगर लोगों की डिमांड है तो हम ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन ऑन डिमांड चलाने के बाद भी इतने संख्या में यात्री एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठे हो गए, ऐसी भगदड़ क्यों मच गई, इतने लोगों की जान क्यों चली गई, कैसे चली गई, इसके जवाब इनके पास नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये कल हादसा हुआ रात में, रेलवे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बार बार रेलवे की तरफ से यही कहा गया कि यह अफवाह है, ऐसा कुछ भी भगदड़ नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस इस बात को मान रही थी, दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हम भगदड़ हुई है, लेकिन रेलवे मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर सही वक्त में इस बात को रेलवे ने माना होता, रेलवे के बड़े अधिकारी स्पॉट पे पहुंचे होते, तो जाहिर तौर पे जो 18 लोगों की जान गई है उन लोगों को समय रहते उसमें कुछ लोग बचाया जा सकता था। लेकिन रेलवे न रात में अपनी गलती मानी, रेलवे अभी अपनी गलती मानने को तैयार है और अभी भी वो लीपापोती करने में लगा हुआ है। बिल्कुल आनंद, लापरवाही हुई है और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लीपापोती हो रही है रेलवे की ओर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा और देखिए, रेलवे के सफाई कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई है। लोगों की जान बचाने वाले एक ऐसे ही शख्स से हमने बातचीत की है, क्या कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। ये हरियाणा परिवहन वाहन पत्र यहाँ पर है किसी का, और ये देखिए ये एक महिला है जिनका पूरा ये देखिए ये यहाँ पर सामान है। ये एक बैंक का स्टेटमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक का, और ये देखिए फोटो यहाँ पर उस महिला की लगी हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, ललिता नाम इनका है, और ये देखिए इनका सामान इस वक्त यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर, 16 पर इसी तरीके से लोगों का सामान, जूते, चप्पल, बैग आपको चारों तरफ फैला दिखाई देगा, जिसे अब समेटने की जो कवायद है वो रेलवे कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए ये महिलाओं के जूते चप्पल बैग है। हाँ, कितना बैग जूते चप्पल लिए आप लोगों ने भी निकाले? भरे पड़े, दुनिया भर के तो निकाल के आ गए। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग कल शिफ्ट पे ही नहीं थे कल। अच्छा, सुबह से लगे हो समेटने में? सुबह से सामान समेट रहे हो? हाँ, सामान समेट रहे थे, अगर पड़ा हुआ फेंकेंगे क्या करेंगे? कपड़े लोगों के बहुत। तो कपड़े ही कपड़े हैं, लोगों के जूते चप्पल। ये देखिए पॉली बैग के अंदर यहाँ पर सामान भरा जा रहा है। जो घायल थे, जो लोग भगदड़ में फंसे, जिन्होंने अपना सामान छोड़ दिया, सभी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश अब यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से की जा रही है। तो जल्दबाजी बस सिर्फ और सिर्फ एक बात की नजर आ रही थी कि कैसे जल्दी से जल्दी इन सबूतों के, लोगों के जो सामान वहां पर बिखरे हुए थे, जो जूते चप्पल थे, उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी यहां से हटा दिया जाए, समेट दिया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर लालू यादव ने, देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया। रेलवे की लापरवाही वो इसे मान रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अजय आलोक ने लालू यादव के बयान पर ही सवाल उठाए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। जिम्मेदारी तो है ही, रेल मंत्री क्या, पूरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, वहां पे कुछ भी भगदड़ होगी तो जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए, अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए, 50 करोड़ लोगों की भावना को आहत करके चले गए। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है।